तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात की थी। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी और उसको हमने ज्योमेट्रिकल मेथड से समझा था। ज्योमेट्रिकल मेथड्स मतलब हमने रे डायग्राम का यूज़ करके उसको समझा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इमेज फॉर्मेशन जो है उसका मैथमेटिकल मेथड से समझेंगे। ठीक है, सो मैथमेटिकल मेथड टू फाइंड इमेज इन स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें इमेज कहाँ पे तैयार होगी, वो इमेज की हाइट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आप मैथमेटिकल मेथड का यूज़ करके निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, तो उसको आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ हम लोग स्पेरिकल एब्रेशन क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो मैथमेटिकल मेथड है, इस मैथमेटिकल मेथड को यूज़ करने के लिए एक साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उस साइन कन्वेंशन को बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो दोस्तों ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों ये कोई भी एक मिरर है, ये मान लेते हैं कोई भी एक मिरर है और इस मिरर का मान लेते हैं ये पोल है। ठीक है, ओके, तो ये पोल और ये जो सेंटर है इसमें से पास होने वाला जो एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों पोल के राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस होगा ना वो आपको पॉजिटिव लेना है। पोल के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा उसको आपको पॉजिटिव लेना है। पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस होगा उसको आपको नेगेटिव कंसिडर करना है। ठीक है, तो पोल के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा उसको हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है और पोल के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होगा उसको हमें नेगेटिव कंसिडर करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा उसको हमें कंसिडर करना है पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो डिस्टेंस है उसको हमें निगेटिव कंसिडर करना है। यही है दोस्तों ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। फिर से एक बार देखिए, सारे डिस्टेंसेस हमें पोल से मेजर करने होते हैं और पोल के राइट साइड का जो डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, पोल के लेफ्ट हैंड साइड का जो डिस्टेंस है उसको हम निगेटिव कंसिडर करेंगे। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और नीचे का जो डिस्टेंस है उसको हम निगेटिव एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस यूज़ करते वक्त आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या है देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो ये जो पोल है यहाँ से सारे के सारे डिस्टेंसेस मेजर करोगे आप। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, इंसिडेंट रे शुड बी ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट टू राइट। मतलब ये जो इंसिडेंट रे आप निकालते हो यहाँ पर देखिए, ये जो इंसिडेंट रे निकालते हो आप यहाँ पर, हम एज्यूम करेंगे कि सारे के सारे जो इंसिडेंट रेज हैं वो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो डिस्टेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके नीचे का जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव कंसिडर करना है। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये जो पोल है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव कंसिडर करना है। एंड डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द पोल इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये जो पोल है इसके राइट साइड में जो डिस्टेंस होगा उसको पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए। अब इसके साथ साथ कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं दोस्तों, ताकि आप इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला फॉर्मूला क्या है देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, मिरर फॉर्मूला है 1/f। एफ मतलब होती है फोकल लेंथ, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला जो है उसमें यहाँ पर प्लस होता है, लेंस का जो फॉर्मूला आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें यहाँ पर माइनस होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या है, 1/बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें क्या हैं, एफ मतलब क्या होता है, एफ मतलब होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जैसे कि ऑलरेडी में पता है, अगर कॉनकेव मिरर है, ऐसा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो इसका जो फोकस पॉइंट होता है इस साइड में होता है और फोकस और पोल की बीच की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ओके, और अगर मिरर कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसा मिरर है, ठीक है, तो इसका जो फोकस होता है वो राइट साइड में होता है, इधर होता है। ठीक है, और ये पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कॉनकेव मिरर जो होता है ना, इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में है, तो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में ना, तो ये फोकल लेंथ यहाँ पर निगेटिव आ जाएगी। बाद में जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा माइनस कब लेना है प्लस कब लेना है। जैसे कि पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है ना ये, ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस होगा, फोकल लेंथ माइनस होगी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा देखिए, फोकस पॉइंट राइट साइड में है तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो एफ निगेटिव किसके लिए होगा, कॉनकेव मिरर के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ राइट साइड में, इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर u क्या होता है, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का इस पोल से जो डिस्टेंस होगा ना, ये इस डिस्टेंस को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये यू लेटर से दिखाया जाता है। ठीक है। तो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर ही रखोगे ना। ठीक है। तो ये पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि यू लेटर से दिखाया जाता है उसको। ओके। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, यू क्या होगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा। तो यू, ये जो यू है, ये हमेशा माइनस ही होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। यू हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि पोल के लेफ्ट हैंड साइड का जो डिस्टेंस है हम नेगेटिव एज्यूम करते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है। अब दोस्तों ये वी क्या है, वी है इमेज डिस्टेंस। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखने पर इमेज यहाँ मिल रही है, मान लेते हैं इमेज यहाँ पर मिल रही है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ पर है। तो ये जो इमेज है, इस इमेज का पोल से जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ पर, इस डिस्टेंस को बोला जाता है वी। तो ये है इमेज डिस्टेंस। ओके। तो ये जो मिरर फॉर्मूला है ना दोस्तों, इस मिरर फॉर्मूले के अंदर आपको साइन कन्वेंशंस यूज़ करने हैं। ठीक है। ओके। कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस यहाँ पर आपको यूज़ करने हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पर देखिए मिरर फॉर्मूला। अब उसके आगे हमें पढ़ना है यहाँ पर फोकल पावर का मतलब क्या है, इसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फोकल पावर के बारे में। ठीक है। तो ये फोकल पावर क्या होती है, ये फोकल पावर जो है दोस्तों, ये पी लेटर से दिखाया जाता है इसको। तो सबसे पहले रीड करिए इसकी डेफिनेशन क्या है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज फोकल पावर। ठीक है। तो मिरर की जो कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होती है ना, उसको बोलते हैं फोकल पावर। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक कॉन्केव मिरर है, तो ये कॉन्केव मिरर क्या कर रहा है, इन रेज को क्या कर रहा है, देखिए इन रेज को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर ये कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज मतलब एक दूसरे के करीब ला रहा है। ओके। तो ये कितना कन्वर्जिंग, इसकी जो एबिलिटी है, कन्वर्जिंग एबिलिटी, उसको बोलते हैं फोकल पावर। तो यहाँ पे ये मिरर नंबर 1 है और मान लेते हैं ये मिरर नंबर 2 है। तो इनमें से कौन ज़्यादा रेस को कन्वर्ज कर रहा है, मिरर 1 ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, मिरर 2 ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिरर 2 जो है वो ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है रेस को। ठीक है। ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है इसे। ठीक है। मिरर 1 जो है वो कम कन्वर्ज कर रहा है। ओके। मिरर 1 जो है वो कम कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मतलब ये एंगल अगर छोटा है तो उसको बोलेंगे कम कन्वर्ज कर रहा है, और ये एंगल अगर बड़ा है तो इसको बोलेंगे हम ज़्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए ये कन्वर्ज ज़्यादा कर रहा है, तो इसकी जो फोकल पावर है वो ज़्यादा होगी, इसकी जो फोकल पावर है वो कम होगी। ठीक है। अब दोस्तों ये फोकल पावर का फॉर्मूला क्या है, फोकल पावर का जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। मतलब जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा उसकी फोकल पावर कम। तो आप यहाँ से भी उसको देख सकते हो, देखिए इसकी फोकल लेंथ क्या है, इसकी फोकल लेंथ मतलब ये यहाँ से ये डिस्टेंस ना, तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है तो इसकी पावर कम होगी, इसकी फोकल लेंथ कम है तो इसकी पावर ज़्यादा होगी। तो जिसकी फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा उसकी फोकल पावर उतनी ही कम, और जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम उसकी फोकल पावर उतनी ज़्यादा। ठीक है। तो फोकल लेंथ जिसकी जितनी कम उसकी फोकल पावर उतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए फोकल पावर कम है तो इसकी फोकल लेंथ कम है तो इसकी फोकल पावर ज़्यादा होगी, मतलब ये ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है रेज को। ओके। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, वो डाइवर्ज करता है। ओके। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। ओके। ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसका। ओके। तो यहाँ से जो रेज आ रहे हैं, मान लेते हैं ये जो रेज आ रहे हैं, तो ये रेज मान लेते हैं पलट के ऐसे जाते हैं, पलट के ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रहा है, कम डाइवर्ज हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा कोई मिरर है, ऐसे दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है मान लेते हैं। ठीक है। ओके। तो ये रेज जो है मान लेते हैं, अगर ये रेज ऐसे आ रहे हैं यहाँ पर और ये डाइवर्जेंस ऐसे हो रहा है, मान लेते हैं ये डाइवर्जेंस ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे ये कम डाइवर्ज हुआ, यहाँ पे ये ज़्यादा डाइवर्ज हुआ है ना। ठीक है। तो इसकी जो फोकल पावर है वो इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका फोकस कहाँ पे होगा, देखिए इसका फोकस होगा यहाँ पे, ये फोकल लेंथ होगी इसकी, और इसकी फोकल लेंथ होगी ये। तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा, इसकी फोकल लेंथ कम। ठीक है। इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा, इसकी फोकल लेंथ कम, इसकी फोकल लेंथ कम, तो इसकी पावर ज़्यादा, इसकी पावर कम। ठीक है। ओके। तो ये अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, फोकल पावर, और उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है। डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज फोकल पावर, और उसका फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। ओके। तो फिर दोस्तों इसका यूनिट क्या होगा, ये जो फोकल पावर है इसका यूनिट क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है। तो ये फोकल पावर जो है उसका यूनिट क्या होगा, इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई मीटर। ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई मीटर, और ये जो 1 डिवाइडेड बाई मीटर है इसी को डायोप्टर बोलते हैं।
कैपिटल डी से दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो जो फोकल पावर है इसका यूनिट क्या होगा, वो होगा डायोप्टर, कैपिटल डी से दिखाएंगे हम। 1 डायोप्टर 1 डी ऐसे लिखते हैं, 2 डायोप्टर 2 डी ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये फोकल पावर जो है ये कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए एक और फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, उसका नाम है मैग्नीफिकेशन। तो ये मैग्नीफिकेशन एम लेटर से दिखाया जाता है। ओके, तो डेफिनेशन देखिए इसकी, इट इज़ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है, ओके, और ये कॉनकेव मिरर में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये जो हाइट है ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, और मान लेते हैं इसकी इमेज आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्नीफिकेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, ओके। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, देखिए दोस्तों, इट इज़ अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी आपको साइन कन्वेंशंस यूज़ करने हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो डिस्टेंस है उसको आपको प्लस लेना है, नीचे का जो डिस्टेंस है उसको आपको माइनस लेना है, ठीक है, ओके। और एक फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का आपको याद रखना जरूरी है, वो फॉर्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। कोई भी मिरर हो, वो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उस केस में मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, वो फॉर्मूला है -v/u, ठीक है। तो एक तो आप मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और दूसरा मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, hi हाइट ऑफ इमेज, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप याद रखिए। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। इसमें आपको साइन कन्वेंशंस यूज़ करने हैं, ठीक है। अब ये मैग्नीफिकेशन जो है, अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई, इफ़ दिस मैग्नीफिकेशन इज, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नीफिकेशन is greater than 1, what will happen, then height of image will be more than height of object। ये रेशो मोर देन 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और ये हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, मतलब इमेज क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। और अगर ये एम की वैल्यू अगर 1 से कम है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से ज़्यादा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से ज़्यादा है, ओके। मतलब इमेज छोटी है, मतलब इमेज डिमिनिश मिल रही है आपको यहाँ पर, ये बातें आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, ओके। अब दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ओके। कुछ एमसीक्यूज है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है CET 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। सबसे पहले रीड करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है देखिए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल, मतलब ये ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू, हाउ मच, 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 1 मीटर फ्रॉम अ कॉनकेव स्पेरिकल मिरर। तो मिरर कौन सा है यहाँ पर दोस्तों, कॉनकेव स्पेरिकल मिरर है, और 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर वो ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 1 मीटर। तो यहाँ पर क्योंकि ये सेंटीमीटर में प्रोवाइड किया गया है, तो हम सारे के सारे जो डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1 मीटर की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो यू की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया विच हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है, तो हमें फोकल लेंथ भी पता होगी। फोकल लेंथ कितनी होगी, r/2 होती है ना। तो r/2 मतलब कितना होगा, ये 20 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी हमें मिल चुकी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर निकालना है द साइज ऑफ इमेज, ठीक है। मतलब हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, अब क्योंकि दोस्तों ये देखिए हमें यहाँ पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस यूज़ करने हैं, तो क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का पोल यहाँ पर होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर पोल के लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा ना, तो ये यू जो है इसको माइनस बोलेंगे, नेगेटिव साइन देना होगा उसको, ठीक है। फिर उसकी जो फोकल लेंथ है, ये कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, तो यहाँ पर ये भी माइनस होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस रखना होगा आपको, प्लस +5 होगा। अब हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, ओके। तो दोस्तों हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो ना। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। तो यहाँ से दोस्तों हाइट ऑफ इमेज आपको मिल सकती है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब दोस्तों मैग्नीफिकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन आप मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला आपको पता है। मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है -v/u इंटू ये h0 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, माइनस v की वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं की गई है, तो आपको यहाँ पर -v पुट करना होगा, डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी होगी। देखिए u कितना है, -100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको पुट करना होगा ये -100 इंटू h0 कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, +5, तो यहाँ पर आपको पुट करना होगा +5। अब दोस्तों यहाँ पर ये v कैसे निकालोगे आप। v निकालने के लिए आप मिरर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 1/v प्लस u कितना है, u है -100, तो आपको यहाँ पर ये -100 पुट करना होगा, -100, ओके, इज इक्वल टू 1/f। f कितना है, फोकल लेंथ -10, ठीक है। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन, जो वैल्यू हमें पता है उसके साइन यहाँ पर पुट करने, जो वैल्यू नहीं पता है उसका साइन कन्वेंशन नहीं पुट करना है, ठीक है, ओके। वो जब उसका आंसर निकालोगे तो उसमें आपको उसका साइन कन्वेंशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ दी होती है ना उसका साइन कन्वेंशंस पुट करना होता है, जो वैल्यूज़ निकालनी होती है उसका साइन कन्वेंशंस यहाँ पे नहीं पुट करना है, वो आंसर में मिलेगा हमें साइन कन्वेंशन, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों फ़ी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 1/v, ये माइनस होगा, -1/100 इज इक्वल टू -1/10। अब ये जो 1/100 है इसको हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1/v इज इक्वल टू, ये उधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/10, उधर जाने के बाद हो जाएगा +1/100। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे 100 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों का डिनोमिनेटर 100 आ जाए। तो यहाँ पर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 हो जाएगा और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 हो जाएगा। ऊपर और नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 100, तो ये 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 + 1, -10 + 1, -10 + 1 हो जाएगा -9, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों 1/v इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, -9/100, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, उल्टा करना है इसका, इसका उल्टा किया आपने तो इसका भी उल्टा करना होगा, 100/-9। दोस्तों यहाँ पर v की वैल्यू आपको मिल चुकी है -100/9 या 100/-9, ओके। माइनस साइन आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। तो v की वैल्यू आपको -100/9 मिल चुकी है। अब इसको पुट करिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वापस v की वैल्यू कितनी है, 100/-9, तो ये हो जाएगा 100/9, इसको आप माइनस यहाँ पे भी बोल सकते हो, 100/9 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 100, ओके, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 5, ओके। यहाँ पे ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा इज इक्वल टू -1/9 इंटू 5, ठीक है, ओके। तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा -5/9। हाइट ऑफ इमेज पता कर रहे हो आप, कितना होगा, -5/9। -5/9 का मतलब क्या है, देखिए 5 को आप 9 से भाग रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए पहला भाग लगेगा 0 का, माइनस तो रहेगा आंसर, 0.9 5 ज़ा 45 बचे और 5, ठीक है। फिर से 0 लिया हम, 9 5 ज़ा 45, तो ये जो आंसर मिल रहा है आपको हाइट ऑफ इमेज वो कितना मिल रहा है, -0.55। माइनस का मीनिंग क्या है कि इमेज उल्टी है, इमेज उल्टी मिल रही है, माइनस का मीनिंग क्या है, इमेज उल्टी है। तो यहाँ पर दोस्तों हाइट ऑफ इमेज आपको मिलेगी -0.55, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, -0.55। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस साइन नहीं दिया है उन्होंने, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई है इसकी। तो जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 0.55। अगर यहाँ पर माइनस होता तो वो भी करेक्ट होता आंसर, माइनस नहीं है, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रोवाइड की गई है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इमेज उल्टी है, उसका उतना ही मतलब है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करिए, ट्राई करिए। MHT-CET में 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ओके। उसके साथ साथ दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए नीट 2020 में पूछा गया है, इसको आप ट्राई करिए, ओके, इसको आप सॉल्व करिए। फिर उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको, ओके। इसका आंसर जो है वो ये आंसर आ रहा है कि चेक करिए, इसका जो आंसर है वो -3F आ रहा है कि चेक करिए। इसका जो आंसर है देखिए वो 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर आ रहा है कि नहीं, देखिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पे दोस्तों आपका ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, मैथमेटिकल मेथड टू फाइंड आउट
इमेज इन स्पेरिकल मिरर, ये वाला जो पार्ट है ये ख़त्म होता है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ ये वाला जो पार्ट है ये ख़त्म होता है और यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।